ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे ताकि ऑक्सीजन की कमी से ना हो किसी अस्पताल में मौत। राजधानी जयपुर में ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ी हुई ये बेहद अहम खबर है। आरयूएचएस समेत सभी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए हैं प्लांट और अब सिर्फ आरक्षित ऑक्सीजन प्लांट से होगी अस्पतालों को आपूर्ति। हालांकि जयपुर में डिमांड और आपूर्ति के आंकड़े में बड़ा अंतर नजर आता है। जयपुर के 144 अस्पतालों में फिलहाल 9,886 सिलेंडर्स की जरूरत है, लेकिन जिला प्रशासन 7,423 सिलेंडर्स की ही आपूर्ति यहां पर सुनिश्चित कर पा रहा है। फर्स्ट इंडिया की टीम ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंची है। ग्राउंड जीरो से जानिए ऑक्सीजन प्लांट का काम, और वहां मौजूद है हमारे संवाददाता विकास शर्मा। विकास, जितनी जरूरतें हैं जरूरत के हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, क्या किया जा रहा है? क्योंकि अब ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में मौतें हो रही हैं, सोचना होगा इस पर, इंतजाम करना बेहद जरूरी है। आप वहां पर मौजूद है, क्या नजर आया? श्वेता, देखिए हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स बताते हैं यहाँ से। प्राणवायु ऑक्सीजन जिसकी बड़ी किल्लत बताई जा रही है, उसके प्लांट के लिए सरकार ने किस तरह के इंतजाम कर रखे हैं, सरकार ने किस स्तर पर पूरी जो कह सकते हैं मशीनरी झोंक रखी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट है वीके इंडस्ट्री एरिया में, जो पिछले लंबे समय से 24 घंटे काम कर रहा है। और हमारे साथ जो प्लांट के मैनेजर वो हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। सर, क्या प्लांट की कैपेसिटी है, किस तरह की व्यवस्था है आप लोगों की यहाँ पे? प्लांट की कैपेसिटी है 800 से 850 सिलेंडर पर डे, और हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इस प्रोडक्शन का। इंस्टॉल कैपेसिटी 800 से 850 सिलेंडर हम पूरे हॉस्पिटलों में सप्लाई दे रहे हैं और 24 आवर्स चल रहा है प्लांट। सर, अभी आपने वो लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया है? हाँ जी, हमारा एक लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी लग चुका है, जो कि 2-3 दिन में फाइनल स्टेज पे आ जाएगा। अभी काम चल रहा है उस पर, 1 या 2 दिन का काम बचा हुआ है, वो सैटरडे तक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे को लिक्विड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे हम 1200 सिलेंडर एडिशनल पर डे भर पाएंगे। श्वेता, हम आपको प्लांट के बारे में बताते हैं। देखिए, ये प्लांट है और इस प्लांट में किस तरह से ऑक्सीजन जो जनरेट होती है, हम क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह बातें की जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन कैसे पैदा होती है, किस तरह से उसको जनरेट किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन प्लांट का एक तस्वीर देखिए आप, कि ये ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है। हवा के अंदर से पूरे एयर को सक करते हैं, सक करने के बाद में उससे ऑक्सीजन को निकाला जाता है और उस ऑक्सीजन को प्लांट जो सिलेंडर है उनमें भर करके और फिर यहाँ से रिफिलिंग की जाती है। बड़ा प्लांट है जयपुर शहर में, तकरीबन 900 के आसपास सिलेंडर जो हैं उनकी कैपेसिटी है यहाँ पर। और इसके साथ में आप देख सकते हैं, बाहर की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से 24 घंटे ये प्लांट काम कर रहा है। 24 घंटे सरकार के अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं उन सबको सरकार ने अधिकृत कर लिया है और अधिकृत करके उन पर सब पर अधिकारी बैठा दिए है। हमारे साथ मौजूद है औषधि नियंत्रक संगठन के अधिकारी, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप यहाँ काम कर रहे हैं, क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कैसे आप यहाँ पे आवंटन कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, अस्पतालों में बड़ी दिक्कतें हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, और वहाँ से शिकायत ये है कि समय पर ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं। एक्चुअली हमें कुछ हॉस्पिटल्स पर्टिकुलरली अलॉट किए गए हैं, कुछ हॉस्पिटल्स पर्टिकुलरली अलॉट किए गए हैं जिनको यहाँ से सप्लाई होना है। उन हॉस्पिटल्स के लिए हमने एक चार्ज शीट बना दिया है, जो टाइम वाइज है, इस स्लॉट में इसको जाएगा। इस प्लांट का एयर सेपरेशन मेथड का प्लांट है, तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 40 मिनट्स में जस्ट 24 सिलेंडर्स है, और 10 मिनट्स लोडिंग अनलोडिंग में लग जाता है। तो वी कैन, एक को हम 24 सिलेंडर नहीं दे सकते एक साथ में, तो हमने उसको सर्कुलेशन में कर दिया है और 10-10 सिलेंडर करके दे रहे हैं, ताकि सर्कुलेशन बना रहे और उसकी गाड़ी जब तक वापस आए अगला शिफ्ट यहाँ फिलिंग होकर रेडी हो जाए। यानी कुल मिला की बात ये है कि जितने आवंटित किए गए सिलेंडर हैं उनको लेकर के ये है कि शिफ्ट में दी जाए उनको सिलेंडर। बिल्कुल, एट अ टाइम उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी उनकी जो लाइन है उसके हिसाब से ही लगाएंगे, और यहाँ से भी प्रोडक्शन एट अ टाइम 800 सिलेंडर हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम सब कुछ शिफ्ट में दे रहे हैं। जैसे किसी की अगर 40 रिक्वायरमेंट है तो 10-10 का 4 शिफ्ट कर दिया, तो मीनवाइल उनका वहाँ साइकिल चलता रहेगा और वो जो ड्यूरेशन रहेगा उस ड्यूरेशन में यहाँ से दूसरे को सप्लाई होता रहेगा। आमतौर पे सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े होते हैं कि साहब सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है। क्या यहाँ की प्लांट की मॉनिटरिंग किस तरह से कर रहे हैं? 24 घंटे आप टीम काम कर रही है, पिछले लंबे समय से काम कर रही है। हाँ, इस प्लांट में 24 आवर्स ड्रग ऑफिस की ड्यूटी है। 12 आवर्स शिफ्ट मैं करती हूँ, रात में एक अशोक शर्मा जी हैं, वो 12 आवर्स की शिफ्ट करते हैं। सभी प्लांट्स में ऐसे सभी प्लांट्स में सेम सिचुएशन है, एंड एवरीवन इज एट देयर टोज। It is not like this is just for formality. Everyone is doing on all their paperwork and delivery work as well. So this is not matter of any prestige or anything. The cylinder, required cylinder must be insured at their hospital.
So we all are working for priority of patients, their life. देखिए ये ड्रग विभाग के अधिकारी थे, साथ में मैनेजर थे, इन्होंने बताया किस तरह की पैनिक की स्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे समय पर सिलेंडर पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से अस्पतालों से ये शिकायतें आ रही है, सिलेंडर आपूर्ति नहीं हो रही है, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं भी है, उस व्यवस्थाओं के तहत ये सिलेंडर जो है उनके पास पहुँच रहे हैं। हम आपको दूसरी तस्वीर और दिखाते हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन घनश्याम को कहूँगा, वो दिखाएंगे किस तरह से सिलेंडरों की लोडिंग अनलोडिंग हर अस्पताल को जितना आवंटित किया जाता है उस हिसाब से उसके सिलेंडर किस यहाँ पहुँच रहे हैं और उन सिलेंडरों के हिसाब से ही उनको आवंटित किए जा रहे सिलेंडर। लेकिन बस डिमांड यही है कि जितने हॉस्पिटल की डिमांड है वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। हम पूरे जयपुर की बात करेंगे तो आज जयपुर के अंदर जो तमाम अस्पताल है जो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तकरीबन 144-45 के लगभग अस्पताल है और उनमें 9,886 मतलब कुल मिला के बात करें 10,000 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिमांड है। उसके अगस्त में जो सरकार ने प्लान बनाया है जयपुर शहर के लिए, उसमें 7400 के आसपास सिलेंडर जो है वही आपूर्ति की जा रही है, यानी कुल मिला के 2,500 से अधिक सिलेंडरों की रिक्वायरमेंट और है। हालांकि अब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर जो राशि एजेंसी है, यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया गया। उसके अलावा SMS अस्पताल है, वहाँ पर 20 KL का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है जो कि 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। कुल मिला के बात करें तो सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियाँ कर रही है। पहले जिस तरह से बेड की दिक्कत आई थी, बेड के इंतजाम किए गए, अब ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से पैनिक स्थिति बनी है क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर बात करें श्वेता जयपुर की तो जयपुर में सर्वाधिक मरीज 25,000 के आसपास एक्टिव मरीज जो है जयपुर में मौजूद है। उसके अलावा पूरे प्रदेश भर का लोड जो है वो भी जयपुर में मौजूद है, इसलिए ये पैनिक स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन को जो कोसने के बजाय उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं बहुत विकट है। 24 घंटे प्लांट पर अधिकारी मौजूद हैं, उनकी मॉनिटरिंग में सिलेंडर जो है उनकी सप्लाई हो रही है। लेकिन अब बस स्थिति यही है कि जिस तरह डिमांड बढ़ी है उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। यही वो वजह है कि अस्पतालों के अंदर जो किल्लत है वो बरकरार है। जी बिल्कुल विकास, और बेहद अहम तस्वीर आपने दिखाई कि कम से कम समझ में आए और पता चले लोगों को कि कैसे बनता है, कितना वक्त लगता है, कैसे ये लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं और 40 मिनट लगता है जब यहाँ रिफिल करने पर। जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि 1 घंटे में मुश्किल से हम 24 सिलेंडर दे सकते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा रखा गया। और एक अच्छा प्रोसेस है कि हर अस्पताल में कुछ कुछ ही सही हर घंटे पहुंचते रहे सिलेंडर। लेकिन विकास, एक अहम बात ये भी देखिए, आपने भी कहा सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, ये लोग 24 घंटे लगे हुए, अब 24 घंटे से ज्यादा तो वक्त है नहीं कि लोग उस पर भी लग जाए। अब जो कमी आ रही है, जितने प्रोडक्शन हो रहा है और जिस हिसाब से कंज्यूम्शन हो रहा है, लोगों को जरूरत है, कैसे उसकी पूर्ति की जाएगी? क्या उसके लिए भी कुछ प्लान तैयार किया गया है? कोई जानकारी मिली हो चिकित्सा विभाग से, सरकार की तरफ से या इन लोगों के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, आप देखिए बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से एक्स्ट्रा प्लान तैयार किया गया है। कल मंत्री समूह जो है दिल्ली गए थे, वहाँ से भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है उसके लिए डिमांड उन्होंने वहाँ से की है और जो ज़रूरत के हिसाब से और जो चीज़ें उनकी डिमांड की गई। लेकिन दूसरी ओर जो निजी एजेंसियाँ हैं वो भी अपने स्तर पर पूरे हर संभव प्रयास कर रही है। हम आपको दूसरी तस्वीर और दिखाते हैं। ये प्लांट था जहाँ पर 900 सिलेंडर की कैपेसिटी का प्लांट है, जहाँ पर 24 घंटे काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो प्लांट है वहाँ पे जिस तरह रिक्वायरमेंट हो रही है, पूरे प्रदेश के अंदर क्राइसिस मचा हुआ, उसको देखते हुए यहाँ नया ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट जो है 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ जरूरत इस बात की रहेगी अगर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मिलता है या फिर इनका जो जहाँ से लिंकेज है वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ से कम 1200-1500 सिलेंडर जो है इस प्लांट के जरिए पब्लिक तक पहुँच पाएंगे। और जो क्राइसिस है, ऑक्सीजन का जो क्राइसिस बना हुआ है वो क्राइसिस काफ़ी हद तक कम होगा। यही वो वजह है कि पूरे प्रयास जारी है। आप देख सकते हैं ये अभी हाल ही के अंदर बनाया हुआ है, इमरजेंसी प्लानिंग के तहत बनाया गया है पूरा प्लांट है और तकरीबन 50 से 60 लाख की लागत से प्लांट तैयार किया गया है, जिसको 2 से 3 दिन में शुरू की जाएगा। और ये जो प्लांट संचालक है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमको यहाँ पर लिक्विड LMO जिसको बोलते हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो इसी प्लांट से तकरीबन 2,500 से आसपास सिलेंडर जो है इसी प्लांट से जो है सभी अस्पतालों के लिए आपूर्ति हो पाएगी। और जो क्राइसिस बना हुआ है, जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप बना हुआ, बिल्कुल विकास, और इसी को कोशिश यही की जा रही है कि इस क्राइसिस को कम किया जाए। इंतजाम भी उस हिसाब से, ये बात अलग है कि आज अभी कुछ चल रहा है, 3-4 दिन बाद कुछ और शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।